बीते 4 से 5 जुलाई को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बार की समिट में ईरान एससीओ का नया स्थायी सदस्य बन गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि मैं इस मौके पर राष्ट्रपति रईसी और ईरान के लोगों को बधाई देता हूं। हम बेलारूस की एससीओ सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर करने का भी स्वागत करते हैं। बता दें कि अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन में कुल 8 सदस्य देश चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। अब ईरान के बाद इस संगठन में कुल सदस्य संख्या 8 से बढ़कर 9 हो गई है। ईरान 2005 से एससीओ का पर्यवेक्षक सदस्य रहा है और ईरानी सरकार लंबे समय से पूर्ण सदस्यता की कोशिश में थी। जानकारों के मुताबिक ईरान को मेंबर बनाने में सबसे बड़ा रोल ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA का रहा है। दरअसल JCPOA ईरान और 6 वैश्विक शक्तियों यानी कि चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बीच हुआ एक ऐतिहासिक समझौता है, जिसके मुताबिक ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही चलाया जाएगा और हाईली एनरिच्ड यूरेनियम या प्लूटोनियम का उत्पादन नहीं किया जाएगा। इसके बदले में संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटा लिया है। इसके बाद साल 2016 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बयान दिया था कि अब ईरान के एससीओ में सदस्य बनने की मुख्य बाधाएं खत्म हो चुकी हैं। यहाँ आपके लिए एक बात जानना जरूरी है कि एससीओ में ईरान की पूर्ण सदस्यता से भारत पर किस तरह के असर हो सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो यह असर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव असर के उदाहरण को देखें तो ईरान चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे जैसी परियोजनाओं के विकास में भारत के लिए एक बेहतर भागीदार हो सकता है, क्योंकि भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार के लिए ईरान एक चीप ट्रांजिट रूट है। वहीं ईरान की सदस्यता से संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ भारत के संबंधों में कड़वाहट भी आ सकती है। अगर कड़वाहट ना भी आई तो असर ज़रूर पड़ सकता है। इसके चलते भारत को मजबूत संबंध बनाए रखने के लिए काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। हालांकि भारत और ईरान के बीच मध्य एशियाई क्षेत्र में आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी के अलावा कई और साझा हित हैं। जैसे ईरान एक प्रमुख ऊर्जा उत्पादक देश है और एससीओ में इसकी सदस्यता भारत के लिए व्यापार के नए अवसर खोल सकती है। इन सब पहलुओं पर ध्यान दिया जाए तो भारत और ईरान के मजबूत संबंधों की उम्मीद की जा सकती है। चलते चलते शंघाई सहयोग संगठन का इतिहास जान लेते हैं। एससीओ एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है। इसका गठन साल 2001 में किया गया था। साल 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई 5 के सदस्य थे। साल 2001 में संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके पूर्ण सदस्य बन गए। अब बारी है आज के सवाल की, जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? एससीओ चार्टर की एनफोर्समेंट डेट क्या है? और इसके गठन में शामिल देश कौन कौन से हैं? इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।